ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਨੀਲਮ ਜੈਨ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨਾ ਜੈਨ, वीना जैन, नेमदास जैन, किरण जैन, संजीव जैन, राजिंदर जैन, राजेश जैन, नीरज जैन, राजीव जैन, नवीन जैन, दिनेश जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇੰਸ ਭਵਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो बछायानम नमो लोए सब साहुना ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सर्वेस्मिन् परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वछायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेस्मिन् परमं हवै मंगलम् नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वछायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सर्वेस्मिन् परमं हवै मंगलम्। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਨ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਬਤੌਰ ਸੀਏ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸੋਬਨ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਮਦਾਸ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਨੀਲਮ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੂਜਾ ਜੈਨ, ਨਮਰਤਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੂਜਾ ਜੈਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਨਮਰਤਾ ਜੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਤ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪੂਜਾ ਜੈਨ, ਸਮੀਰ ਜੈਨ, ਨਮਰਤਾ ਜੈਨ, ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਸੋਨੀਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਜਤ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
कौशामृत पिया करूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने यहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दिन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्तोत्र बहे, दुर्जन क्रूर को मार्गदर्शकों पर शोक नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने यहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोण मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे जायावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही बैर या लालच देने आवे। इस मौके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। 14 तारीख का दिवस आदरणीय स्वर्गीय श्री जीवन शाह ज्ञानचंद जी लीलावंती जी जैन परिवार दुग्गड़ गौत्र नारोवाल वंशीय, इस परिवार के लिए बेहद ही दुखदायी दिवस रहा जब आदरणीय स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी के सुपुत्र रतन आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी जैन सीए अपना 76 वर्ष का आयुष्य कर्म पूर्ण करते हुए इस नश्वर संसार अपनी देह अपनी धर्म संगिनी पुत्रियां धर्मपुत्र और समग्र परिवार को रोता बिलखता हुआ छोड़ करके उनका जीवात्मा अपनी आगे की यात्रा पर चला गया। परिवार में आदरणीय श्रीमती नीलम जैन जी, उनके भाई स्वर्गीय श्री सुदर्शन जैन जी की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष जैन जी, उनके दूसरे भाई स्वर्गीय श्री शोभन लाल जैन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदर्शना जैन जी, उनके तीसरे भाई स्वर्गीय श्री कमलेश जैन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना जैन जी और उनके चौथे भाई श्री नेमदास जी जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जैन जी, उनकी बहनें स्वर्गीय श्रीमती शीलावंती जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विमल चंद जी जैन बगीची वाले और उनकी दूसरी बहन जी स्वर्गीय श्रीमती तिलक सुंदरी जी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री वीर चंद जी जैन एन के परिवार और दिल्ली वाले, श्रीमती दर्शना रानी जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दीपचंद जी जैन गिरनार हाजिरी वाले और श्रीमती नीरू जैन जी, धर्मपत्नी श्री सतीश जैन जी, उनकी पुत्रियां
और धर्मपुत्र भाई समीर जैन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा जैन जी, जो कि जालंधर में श्री कुंजलाल विनोद कुमार रंग वाले परिवार में ब्याही हुई हैं। उनके दूसरी पुत्री श्री गौतम जैन जी, उनकी पुत्री धर्मपत्नी श्रीमती नम्रता जैन जी, जो कि मेरठ के अंदर में श्री अशोक कुमार जी सुभाष जैन माधव ट्रांसपोर्ट कंपनी, और उनकी तीसरी पुत्री श्रीमती सोनिया जैन जी, धर्मपत्नी श्री रजत जैन जी, जो कि लुधियाना में ही अमृतलाल जी, राकेश कुमार जी, अमृतसर वाले परिवार हाल लुधियाना यहाँ पर ब्याही हुई हैं। उनके दोहते और दोहतियाँ यास्तिका जैन, यथार्थ जैन, उद्भव जैन, कनक जैन और तनिषा जैन, और उनका ससुराल पक्ष परिवार लाला श्री अमरनाथ जी, लीलावंती जी जैन परिवार गुजरावाल वाले हाल होशियारपुर, और उनके भतीजे श्री संजीव जैन जी, श्री राजेंद्र जैन जी, श्री राजेश जैन जी, श्री राजीव जैन जी, श्री नीरज जैन जी, श्री नवीन जैन जी और श्री दिनेश जैन जी। यह है आदरणीय बाबूजी का पारिवारिक विवरण। ऐसे तो अपने नाम से ही मुखातिब ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं, चाहे वो धर्म का कार्य हो या समाज का कार्य हो, सदैव अग्रणी रह करके एक बहुत सुंदर भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपना ये जीवन जो है इसे बिताया। अपने जीवन में अनेक अनेक तीर्थों की उन्होंने यात्राएं की, महती यात्राएं की, और उनकी जीवन संगनी आदरणीय माता जी बेहद धर्मपरायणा सुश्राविका के रूप में अपना जीवन बिता रही हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही एक असाध्य रोग जिससे उनकी काया ग्रसित हुई, और परिवार ने, पुत्रियों ने, धर्मपुत्रों ने, भतीजों ने, जीवन संगिनी ने बेहद प्रयास किया। डॉक्टरों ने अनथक मेहनत की, अनथक प्रयास किए, परंतु होनी अटल है। आयुष्य कर्म का क्षय होते ही यह आत्मा रूपी जीव इस शरीर रूपी पिंजरे को तोड़ करके निकल जाता है। यही हमारे जीवन की सत्यता है। आदरणीय बाबूजी लगभग अभी कुछ वर्ष पूर्व ही 2019 में अपने समग्र परिवार को साथ में लेकर के उत्तरी भारत के शत्रुंजय कहे जाने वाले तीर्थ श्री कांगड़ा जी तीर्थ, जिसके प्रति असीमित श्रद्धा भक्ति भाव उनके हृदय में उद्वेलित रहते थे। जब भी समय मिलना तो तीर्थ के दर्शन करने के लिए घर से निकल जाना। ऐसे तीर्थ पर समग्र परिवार को साथ में लेकर के देवादिदेव वीतराग परमात्मा के जिन मंदिर की ध्वजा का लाभ भी प्राप्त किया, और समग्र परिवार को तीर्थ यात्रा भी साथ में करवाई। और यही नहीं, तीर्थ के प्रति इतना असीम लगाव, इतना अतीव लगाव कि तीर्थ भूमि के अंदर में, अपने माता पिता के स्मरण के अंदर में, याद के अंदर में, उन्होंने जब भी उन्हें कोई ऐसा संयोग मिला उस तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया, और उस तीर्थ पर यात्रियों के लिए एक कमरा अपने माता पिता की याद में दिया। और ऐसे ही दिल्ली में स्थित विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के नाम पर स्थापित वल्लभ स्मारक, उसके अंदर में भी उन्होंने एक यात्री भवन के अंदर में कमरा जो है अपने माता पिता की याद के अंदर में दिया। और सामाजिक जीवन की अगर बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स
बार एसोसिएशन में वह 2 बार अध्यक्ष पद पर रहे और लुधियाना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में 1 बार अध्यक्ष पद पर रहे और नारोवाल जैन परिवार संगठन, जो कि समग्र भारत का एकमात्र संगठन है और लगभग सभी नारोवाल वंश से संबंधित परिवार, नारोवाल क्षेत्र से संबंधित परिवार जो इस संघ से जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने अनन्य सेवाएं दी। एक बेहद उत्कृष्ट जीवन सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन जो है बेहद सुंदर रीति से जिया, परंतु होने अटल है। हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के सभी जीवात्माएं, चाहे वो तीर्थंकर का जीवात्मा हो या स्वर्गलोक में रहने वाले इंद्रादित्य देवों का जीवात्मा हो अथवा मनुष्य या तिर्यंच में रहने वाला जीवात्मा हो, हम सब कर्म की गति के आगे, आयुष्य कर्म के आगे बंधे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय बाबू जी ने जितना भी जीवन जिया, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने परिवार को तो जहां पर उन्होंने संभाला ही, अपितु कितने ही साधर्मिक बंधुओं, जैन और जैनेतर बंधुओं की उन्होंने सहायता परिवार को बिना बताए भी की। आज मुझे मेरे बड़े भाई संजीव जी टोनी ने बताया कि कितने ही व्यक्तियों की सहायता आज परिवार को भी नहीं पता है। जब उनका आज इस जीवन का अंत हुआ तो कई व्यक्ति ऐसे जिन्हें कभी परिवार मिला नहीं, जिन्हें परिवार जानता नहीं, ऐसे व्यक्तियों ने भी जब आकर के परिवार से ये कहा कि हमारा बाबूजी से ऐसा संबंध, कि किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे उन्होंने उन परिवारों की सहायता की, तो निश्चित रूप से ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने मानवता को अपने हृदय में धारण किया हो, धर्म को अपने हृदय में धारण किया हो। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सबसे पहले आग्रह करूंगा श्री श्रेयांश जैन जी होशियारपुर से आदरणीय बाबू जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं। अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का मगर कल की खबर नहीं। सत्य में जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं, परंतु जब कोई अपने आसपास हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसे कुछ ही दिन पहले कुशल स्वस्थ हमने देखा हो और वह एकदम से ऐसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाए, आंखों से एकदम से ऐसे ओझल हो जाए, तो सत्य पर यकीन करना कठिन हो जाता। बड़े ही दुखी हृदय के साथ इस शोक सभा में दिवंगत आत्मा श्री सुभाष कुमार जी सीए, पुत्र स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन नारोवाल वाले, उन्हें हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जीवन के साथ और जीवन के बाद किसी व्यक्तित्व को समाज द्वारा, लोगों द्वारा आदर भाव के साथ याद किया जाता है, तो उस व्यक्ति के गुणों के लिए, उसकी विशेषताओं के लिए और उसके द्वारा जो समाज के
प्रति जो कार्य किए होते हैं उसके लिए हम उसे याद रखें। श्री सुभाष जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, जैसे भैया ने काफी समय की अपनी एक मर्यादा है। श्री सुभाष कुमार जी एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके संपर्क में जो कोई भी आया, हर व्यक्ति उनसे बेहद प्रभावित रहा। बड़े ही सुलझे हुए, प्रैक्टिकल और आगे की सोच रखने वाले एक नेक दिल इंसान थे। ऐसे तो बहुत से कार्य होंगे जो उन्होंने समाज के लिए किए होंगे, लेकिन मैं बात करूंगा, हमें याद है 2019 का वर्ष श्री कांगड़ा जी तीर्थ का वार्षिक उत्सव, वार्षिक मेले का अवसर आया। संरक्षक लाला मोहनलाल जी के साथ हम सभी संरक्षक, हमारे लाला मोहनलाल जी जो इस परिवार के संबंधी भी हैं, लाला जी की बेटी हमारे नीरा दीदी श्री सुभाष कुमार जी के परिवार की बहू है। तो श्री सुभाष कुमार जी के संबंध में लाला जी से हमने बहुत सारा सुना हुआ था कि बड़े दरिया दिल इंसान हैं। तो हम सभी कमेटी मेंबर लाला जी के साथ श्री सुभाष जी से मिले। वार्षिक मेले के लिए मुख्य अध्यक्ष के रूप में हम उन्हें बनाना चाहते थे और इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया, विनती की और सहर्ष, बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। और यकीन मानिए वो वर्ष, वो मेला कांगड़ा तीर्थ पर एक ऐतिहासिक यादगार मेला बनकर रह गया। श्री सुभाष जी ने जिस उत्साह के साथ, जिस भक्ति भाव के साथ अपने सभी सगे संबंधियों के साथ वो तीर्थ पर पधारे और जिस समर्पण भाव के साथ दिल खोल करके उन्होंने तन मन धन के साथ जो तीर्थ की सेवा की, सत्य मानिए कि हम कभी भी भुला नहीं सकते। उस मेले के बाद श्री सुभाष जी निरंतर तीर्थ से जुड़े रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। ऐसे धर्मनिष्ठ तीर्थ प्रेमी श्री सुभाष कुमार जी का संसार से जाना निश्चित ही परिवार के लिए तो असहनीय दुख है। सत्य में समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। परंतु इतना ही कहूंगा कि ये आवागमन का चक्कर है, सबको इसे निभाना है। जो आया इस दुनिया में एक दिन उसको जाना है। श्री आत्मानंद जैन सभा होशियारपुर, संरक्षक लाला मोहनलाल जी, प्रधान मदन लाल जी, समस्त कार्यकर्ता और श्री श्वेतांबर जैन कांगड़ा तीर्थ प्रबंधक कमेटी, संरक्षक लाला मोहनलाल जी, प्रधान सतीश जी बगीचे वाले और हमारी समस्त कार्यकारिणी इस कठिन समय में शोकग्रस्त परिवार से संवेदना प्रकट करती है और परमात्मा परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। इस भाव के साथ हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। संबंधी परिवार व्यक्तिगत रूप से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। एक तो हमारे लाला मोहनलाल जी परिवार दिवंगत आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और दूसरे मेरे मासी मासर जी का परिवार, श्रीमती उषा जैन, श्री राकेश जैन जी, श्री अमृतलाल राकेश जैन, रंजन जैन परिवार, जो कि श्री सुभाष कुमार जी की बेटी इस परिवार की बहू है।
तो ये परिवार भी अपने श्रद्धा सुमन दिवंगत आत्मा के चरणों में अर्पित करता है। ओम शांति, ओम शांति। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। तो आज हम सभी गुणों से भरपूर ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत और नारोवाल जैन परिवार संगठन के प्रधान जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि भावांजलि अर्पण करने के लिए और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। 76 वर्ष का आयुष्क्रम पूर्ण करते हुए प्रभु चरणों में लीन हो गए। हमारे नारोवाल का बहुत प्रसिद्ध परिवार लाला श्री निहाल चंद जीवन शाह ज्ञानचंद जी का परिवार अपने ज्ञानचंद जी के 5 पुत्र, सबसे छोटे हमारे प्रधान जी सुभाष जी, और जैसा ये परिवार में कोई बात करते थे सभी इनकी बात को स्वीकार करते थे। यानी कि ऐसे कहना कि किसी को इनकार करने का मौका ही ना मिलना। तो आज भी परिवार के जितने भी बच्चे हैं, भतीजे उनके, एक आवाज दे दे तो वो काम करने के लिए सब तैयार रहते हो, वो काम मान्य है। तो ऐसे हमारे प्रधान जी जो कि हम सबको छोड़ के चले गए, हमारे नारोवाल जैन परिवार संगठन को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और हमारी शान थे, हमारी ताकत थे, ऐसा स्तंभ थे कि शायद इसका कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। तो ऐसे उनका चले जाना जो कि हम सब के लिए बहुत दुखदाई है। यदि मैं गुणों की बात कर रहा हूं, मैं आज वो बात करने के लिए अपने आप को रोक नहीं रहा हूं। हमारे बाबा जी का भवन तैयार हुआ, उसके लिए उन्होंने तन मन और धन से कार्य किया। आज भवन हमड़ा रोड के ऊपर तैयार है। अभी कुछ कार्य शेष हैं उसमें। अभी पीछे हमारे आदरणीय परिवार लाला श्री हंसराज, पवन कुमार, सुशील कुमार परिवार से एक बात मेरे को आई, तो वो बात मैंने प्रधान जी को बोली। मैं कहा प्रधान जी, ये बात मेरे को पवन मोहन जी ने फोन पे की है, तो आप, मेरी एक भावना रहती है कि कोई भी नारोवाल का सदस्य, वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि समाज का कोई भी सदस्य नाराज नहीं होना चाहिए, कोई भी नारोवाल का सदस्य किसी ऐसी बातचीत से नाराज नहीं होना चाहिए। तो ये बात आई है, इसको आपने पूर्ण करना है। तो कहते ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, पूर्ण करेंगे। कुछ दिनों के बाद मीटिंग रखी और आप यकीन मानिएगा कि 5 मिनट में उस बात का हल किया। और हमारे दोनों भाई बिल्कुल खुशी से, के जी भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि रात्रि यात्रा से वापिस आए हैं, तो 5 मिनट में वो बात का हल किया है। हमारे सुशील जी भी बैठे हैं यहाँ पर। तो ऐसे गुणों के वो भंडार थे। तो मालूम नहीं कि कैसे, कौन से बाप के कर्म किए उन्होंने, जो उनको ये कर्म भुगतने पड़े। कोई भी इतनी उम्र में उन्होंने कभी भी हॉस्पिटल में जाके नहीं देखा, कोई तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं ना, पिछले बाप के कोई कर्म होंगे, जो भीष्म पितामह जी थे, उनको भी मालूम नहीं कौन से बाप के कर्म उनको भुगतने पड़े कि उनकी जो मृत्युशैया थी
वो तीरों के ऊपर मृत्युशैया उनकी पड़ी। तो कर्मों का जो लिखा है वो भुगतना ही पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते, सुख खरीदे नहीं जा सकते। इंसान के पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वो एक श्वास नहीं खरीद सकता। तो ऐसे प्रभु की ये लीला है। तो कहते हैं कि रात को हम जब सोते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम सोते हैं। तो कहते हैं नींद जो है वो आदि मौत है, और जो मौत है वो मुकम्मल नींद है। तो रात को हम जब सोते हैं किसी भी इंसान को पता नहीं चलता है, तो कौन हमारी हिफाजत करता है, कौन हमारी सांसें चलाता है और कौन हमें देखता है, ये सब वही मालिक करने वाला जिसने अपने हाथ में सबका कंट्रोल रखा हुआ है। जिसको बुलाना कंट्रोल रिमोट दिवाया और आयो गए। और हिसाब किताब ऐसा उसने रखा है कि खाली हाथ ही आप सबको भेजा और खाली हाथ ही यहां पर बुलाया है उसने। तो किसी को कुछ लेके जाना नहीं है। और मुट्ठी बांध के जो जन्म लिया हम सबने, हाथ पसारे जाना है। इस दरा पर सब दरा ही रह जाना है। तो ऐसे उसकी लीला है। तो इंसान को कुछ समझना चाहिए। हम दिन में लाखों बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। यहां भी ये सांस अटका, वहीं पे मौत है। यही इतनी सी बात इंसान के समझ में नहीं आती है। और देखो शिवाजी का वो अपने दोस्तों के साथ चाय पीते पीते ही मालूम नहीं एकदम अनकॉन्शियस हो गए और 30 दिन तक अनकॉन्शियस रहे। मालूम नहीं क्या होने वाला है, किसके साथ कहां पे और कब क्या होने वाला मालूम नहीं है। तो इसलिए कहते हैं गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती है। तो ये मौत ऐसी है, ये कब किस समय कहां पर आ जाए ऐसे पता नहीं चलेगा। तो आज हमारे प्रधान जी, जिनकी आज हमें बहुत जरूरत थी, क्योंकि अभी जो भवन है बाबा जी का उसके काफी कार्य शेष हैं। राकेश जी जिन्होंने तन मन और धन से प्रधान जी के साथ मिलकर के ये भवन के निर्माण कार्य में बहुत योगदान दिया। मैं राकेश जी से और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से विनती करूंगा कि जो उनका मिशन था कि इस भवन को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, तो हम सब आपके साथ हैं। इसको जल्द से जल्द इसको तैयारी में रखिएगा। तो आखिर में मैं 2 लाइनें बोल के अपने प्रवचन को वचन को विराम दूंगा। जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां। चल रहा तो ये जहां और रुक गया तो वो जहां। जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां। इन 2 जहां के बीच में एक सांस का है फासला। चल रहा है तो ये जहां, रुक गया तो वो जहां। इको यारी कले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। जिन्ना रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उन्हां जिद्दियां बाजियां भी हारियां ने। सदा आया बुकला मार तोड़ना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। तेरिया मेरिया आकड़ा किस काले, तू भी तय पैना मैं भी तय पैना। असी सब मुसाफिर हैं और हर एक ने इस दुनिया से जाना ही है। किसी ने आज किसी ने कल। तो ऐसे हमारे प्रधान जी हमें छोड़ करके चले गए। मैं नारोवाल जैन परिवार संगठन के सभी परिवारों के सभी जन जन की तरफ से उनके चरणों में
श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पण करता हूँ और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान महावीर स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये आत्मा आगे के पथ की ओर अग्रसर हो चुकी है, उनको सदगति प्रदान करना और परिवार को ये जो आघात लगा है उसको सहन करने की शक्ति देना। परसों रोज परम आदरणीय ज्ञानचंद जी लीलावंती के लाल अपने 76 वर्ष की जीवन यात्रा को विराम देते हुए वे इस संसार से सदा के लिए रुखसत हो गए। उनके विषय में कुछ भी कहने से पूर्व मन भरा हुआ है, दिल रो रहा है और आंखों में आंसू हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, मैं तो कोशिश करूंगा समय की मर्यादा को समझते हुए जो उनकी मेरे साथ गुजरे रहने और MGS में जो उन्होंने कार्य किए उसके विषय में ही बोलूँगा। सर्वप्रथम मैं महावीर जैन सोसाइटी उसके जन जन की ओर से दिवंगत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी दीदी नीलम और बेटियों से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हुआ सुभाष जी का जब MGS में पदार्पण हुआ तो उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ इस सोसाइटी को चलाने का निश्चय किया और प्रधान पद को सुशोभित हुए। उनके कार्यकाल में जनरली MGS का कार्य आंखों के विषय में कैंप वगैरह लगाकर वहीं पर समाप्त हो जाता था, परंतु उन्हें अपनी सूझबूझ से जो MGS की जमीन है उसके अधिग्रहण के लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई उसके लिए MGS सदा उनका आभारी रहेगा। MGS को उन्होंने एक स्वप्न दिखाया और उस पर सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया कि यहाँ पर हम एक संपूर्ण हॉस्पिटल आँखों का जिसमें कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और उसके साथ साथ आँखों की ग्राफ्टिंग का कार्य हो, ऐसा हमारा विजन था। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था, हॉस्पिटल बना और कुछ ही कारणों से ये हॉस्पिटल से अलग हो गए। तो मैं उस कारणों में नहीं जाना चाहूँगा। उनकी जो अभिलाषा थी भाई ये एक हॉस्पिटल नॉर्दर्न इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बने और MGS एक परिवार की भांति कार्य करे, ये उनकी अंतिम इच्छा थी। उनके दिल में सदा यही बातें समाई रहती थी। मेरे से उनके बहुत ही आत्मीय संबंध से हर बात को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज मैं कृतज्ञ हूँ ऐसे अपने छोटे भाई का जिन्होंने सदा मुझे एक भाई का प्यार दिया और मेरा भी उनके दिल में उतना ही रिगार्ड था और उतना ही उनके लिए स्नेह था। परिवार और एक पारिवारिक संबंध भी उनके साथ बना हुआ था। आज मैं शब्दों को बहुत लंबा न खींचता हुआ एक ही बात कहूँगा, वो जो भी कार्य करते थे उनमें अथाह आत्मविश्वास था और कार्य के प्रति उनकी श्रद्धा थी जो देखते ही बनती थी। जो भी कोई उनसे मिलता वो उन्हीं का बनकर रह जाता था, ऐसा उनका आकर्षण था। मैं ऐसे व्यक्तित्व को एक बार फिर
नमन करता हुआ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा वो ऐसी सत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे तथा ये मोक्ष पद के अधिकारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं परिवार से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हुआ मैं ओम शांति शांति शांति। असहनीय पीड़ा, वेदना और दुख के क्षण है कि हमने हमारे मित्र, साथी, समाज सेवी, धर्म रक्षक, जीव दया परिपालक, अपने जीवन को साकार करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व से वंचित हो गए और एक अपूर्णीय क्षति हमें मिल गई। कारण विधान, कर्म और जीवन क्षण भंगुर है। एक आस की किरण जो पिछले 23 दिन से हमें ढांढस दे रही थी कि शायद हमारे साथ चलने वाला ये साथी हमें और लंबी अवधि तक साथ देगा, लेकिन कर्म अपना कार्य करता है और कई बार तो एक ऐसी इंगित देशना दे देता है जो इतिहास बन जाती है। महाभारत के इतिहास में आप सबने भीष्म पितामह जी का नाम सुना है। जब वो मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और तीरों से बंधे हुए थे, असहनीय पीड़ा को सह रहे थे, लेकिन कर्म ने उनको 23 दिन तक उनके साथ बांधे रखा और मकर संक्रांति वाले दिन वो अपना जीवन पूर्ण करके चले गए। और शायद वो युग जो इतिहास बना वही बात हमारे भैया सुभाष जी से घटी। वो भी 23 दिन तक इंतजार करते रहे और परिवारजन, मित्रजन, संबंधी जन जितने भी उनके साथ जुड़े हुए दिल से जीव आत्माएं हैं, वो इस आस में थी कि हमें वो वापस मिल जाएंगे। लेकिन कर्म के सिद्धांत से ऐसा संभव नहीं था और वो परसों उसी दिन जिस दिन भीष्म पितामह जी संसार को छोड़कर गए, वो इस संसार से चले गए। एक बात मेरे से पूर्व जितने भी महानुभावों ने उनके प्रति अपने भाव रखे, इस बात का संदेश देती है कि मानव जीवन जो दुर्लभता से हमें प्राप्त होता है, शुभ कर्म अर्जित करने से प्राप्त होता है, उसको साकार करना प्रत्येक मानव का अपना धर्म है। और गर्व से कहूंगा कि भैया सुभाष जी ने अपना वो धर्म निभाया। परिवार जो 5 पांडवों का ही परिवार है, मैं महाभारत के इतिहास का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 5 भाई और उनमें से सबसे छोटे भैया सुभाष जी, उन्होंने परिवार को एकता की दृष्टि से बांधे रखा और अपने माता पिता का नाम बुलंदी तक पहुंचाया, जिसके पीछे उनकी सोच, उनका बल, उनकी निडरता, उनकी
कार्य क्षमता निश्चित रूप से अपने आप में झांक रही है। 46 वर्ष से हमारी उनसे मित्रता हुई, जिसका जिक्र भैया नागभूषण जी ने भी कहा कि एमजीएस परिवार जो 1973 में मैत्री और समाज सेवा की दृष्टि से और प्राणी मात्र की सेवा से गठित हुआ, उसमें उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन दुख से कहूँगा कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप चलने में असमर्थ रहे। कारण कुछ भी हो, उनकी सोच से वंचित हो गए, उनकी इच्छा से वंचित हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने जो पौधा लगाया वो आज सेवा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। केवल यह क्षेत्र नहीं, धर्म के ऐसे बहुत मील पत्र जो अभी यहाँ पे बोले भी गए, उन्होंने अपनी माता पिता और परिवार की समृद्धि में कायम किए। और विशेष बात जो मेरे और उनसे संबंधित है, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे टैक्सेशन प्रोफेशन के जितने भी हमारे बुजुर्ग वृद्ध और हमारी उम्र के जहाँ नौजवान साथी हैं, आज वो नम आंखों से भैया सुभाष जी के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। कारण कि उन्होंने हमारा प्रोफेशन, जिसमें मैं भी उनके साथ संबंधित हूँ, टैक्सेशन का प्रोफेशन, उसको एक ऐसी गति प्रदान की और उनकी योग्यता थी कि वो 2 बार नहीं 5 बार हमारी एसोसिएशन के वो अध्यक्ष रहे। और व्यक्तिगत रूप में उनकी निडरता आज हमें याद आ रही है। प्राय इस प्रोफेशन में केवल समर्पण भाव होता है, जिसे हम जी सर कह के पुकारते हैं। लेकिन भैया सुभाष जी की कार्यशैली अपनी अनूठी थी। अगर वो सैद्धांतिक रूप में कानून की दृष्टि से जानते थे कि भाई ये गलत है, तो वो अड़ जाते थे। चाहे वो आयकर अधिकारी या अगर कमिश्नर भी है, तो वो सामना करते थे जनता से और कह देते थे मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा और मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। और उसमें उन्होंने सिद्ध भी किया और हमारी बात को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज मैं उसको बलिदान के रूप में कहूँगा कि उन्होंने न्यौछावर कर दी अपनी सेवाएं हमारी प्रोफेशनल जितने भी हमारी एसोसिएशन लोग हैं उन सब के लिए। व्यक्तिगत रूप में भैया सुभाष जी मेरे साथ भी जुड़े रहे, साथ भी देते रहे और समाज सेवा में भी एक ऐसी मशवरा सलाह देने में वो कभी चूकते नहीं थे, जो कि समाज को आगे ले जाने के लिए गति प्रदान करे। और उनके संगठन की बात, नारोवाल वंश जो आज लुधियाना जैन समाज का एक अग्रणी वंश है, जिसकी अनन्य सेवाएं हमारे समाज में है, उसका नेतृत्व करते हुए और अपने परिवार का नाम रोशन करते हुए उन्होंने बहुत सारा योगदान जो है और अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया और आगे के लिए एक नींव पत्र जो है वो स्थापित कर चले गए। आज हम मात्र उनको श्रद्धा, भक्ति और
और श्रद्धांजलि के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जीवन एक सीमित मात्रा में हमें प्राप्त होता है, आयुष्कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। उनकी भावनाएं, उनकी सेवाएं जो हमें और चाहिए थी, हमारे समाज को और चाहिए थी, परिवार को और चाहिए थी, संबंधियों को और चाहिए थी, मित्रों को और चाहिए थी, आज एक नम आंखों से उनको स्मरण करने में विवश है। और केवल ऐसे समय में अपने मन के भाव, श्रद्धा के पुष्प, पुष्पांजलि देने के लिए विवश है। अतः अपना कर्तव्य निभाते हुए हम आज उनको श्रद्धा के भाव व्यक्त करते हैं। और हमारी भाभी नीलम जी को और बड़े भैया नेम जी का समस्त परिवार जो एकता के सूत्र में आज भी बंधा हुआ है, उनसे हार्दिक संवेदनाएं जो है वो व्यक्त करते हैं और शासनीय के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि निश्चित ही जैसे उन्होंने अच्छे कर्म किए, सद्गति तो प्राप्त होगी ही, लेकिन जो आत्मिक लक्ष्य होता है कि हम मोक्ष पद को प्राप्त करें और जन्म मरण से रहित हो जाए, इसी रूप से मेरे को बहुत सारे समय याद आ रहे हैं कि प्रतिवर्ष जैन धर्म में महापर्व पर्युषण आते हैं और उसमें हम अपना अथक प्रयास करते हैं कि हमें कर्म निर्जरा प्राप्त हो और उसके लिए चाहे वो योगदान है, दान है, भक्ति है, व्रत है, संयम है, उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। और प्रतिवर्ष वो अपनी एक जो ड्यूटी थी वो निभाते थे और उनका जो फिक्स विधान था कि फला मंदिर में, फला धर्म में, फला सोसाइटी में मैंने ये योगदान एक नियमित रूप से देना है। और वो सिर्फ फोन करके बोलते थे कि मेरा नाम उसमें से काट ना देना, मेरा नाम अंकित ही रखना। तो ऐसी लंबी सोच रखने वाले हमारे भैया सुभाष जी आज चले गए हैं। निश्चित रूप में हम सभी उनको कभी भी बुला नहीं पाएंगे और धन्यवाद करेंगे सारे परिवारजनों को, उनके धर्मपुत्रों को, भतीजों को, भाई को, कि जो उन्होंने प्रयास किया कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन कर्म से हम उसको बढ़ा नहीं सके हैं। और उनकी सेवाओं के लिए मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा और यही कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने परिवार को, सामाजिक संस्थाओं को, हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज को और हमारे प्रोफेशनल सभी साथियों को उन्होंने अपना मैत्री भाव दिया, अपना योगदान दिया, उस अनुरूप हम उनको सदा सदा समर्थ रखेंगे। और कर्तव्य की दृष्टि से, क्योंकि एमजीएस के साथ मैं भी जुड़ा रहा हूँ, जैसे उनको भी वश होकर जाना पड़ा, मेरे को भी जाना पड़ा, लेकिन संस्था जिसकी नींव हम लोगों ने रखी, निश्चित रूप में उसकी ओर से उनकी सेवाओं के प्रति उनको आज समर्पण करते हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उन दोनों की तरफ से सामूहिक रूप से उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं। विजयनगर डायग्नोस्टिक सेंटर जो एमजीएस से ही निकलकर शुरू हुई, उसकी ओर से भी उनकी सेवाओं के लिए उनके चरणों में भावांजलि प्रस्तुत करते हैं। और सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं, आत्मानंद जैन सभा हो, आत्मानंद जैन महासभा, उत्तरी भारत हो, लुधियाना जो सबसे बड़ा संघ माना जाता है पंजाब, उसकी ओर से
सकल पंजाब की जितनी भी सभाएं हैं उनकी ओर से, क्योंकि हर क्षेत्र में हर समाज में उनका साथ रहा है, उन सब की ओर से भी श्रद्धा के भाव व्यक्त करता हूँ। और एक और उल्लेख विशेष रूप से फरीदाबाद से, जो वहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राजकुमार जी जैन फरीदाबाद वाले, जिनका पारिवारिक संबंध भी है इस परिवार से, उन्होंने विशेष रूप से कहा कि किसी कारणवश मैं ऐसे समय में परिवार के साथ खड़ा नहीं हो सका हूँ, लेकिन मेरा मन, मेरे भाव और मेरी श्रद्धा परिवार के साथ है। अतः उनकी ओर से भी उल्लेख करूँगा कि सकल फरीदाबाद संघ की ओर से, आगरा संघ की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बस एक ही बात कहूँगा, ऐसे व्यक्तित्व अगर समाज में जागृत रहते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो उसी से संस्थाएं, संगठन और समाज जो है वो चलता है। उन्होंने अपना जीवन साकार किया, एक मील पत्थर स्थापित किया। उनके जितने भी उल्लेख हैं उन सबको स्मरण करते हुए मैं अंतःकरण से उनके चरणों में व्यक्तिगत रूप में कोटिश कोटिश प्रणाम और नमन देता हूँ। और जिनका उल्लेख नहीं भी कर सका, उनकी ओर से भी मानसिक और आत्मिक रूप से उनके चरणों में श्रद्धा के भाव व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति। हमारे प्यारे पापा, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा सिखाया आपने अपनाना। करो किसी की ना परवाह, जियो जिंदगी हर पल जियो भरपूर, बस यही बताते हमेशा हमें। लड़का लड़की में क्या फ़र्क है हमने कभी ना जाना। हमने सीखा आपसे बस प्रैक्टिकल और निडर होकर जीना। इंडिपेंडेंट हमेशा रहना, यश और नाम कैसे कमाना सिखाया आपने पापा। अभिमान है हमारा हमारे पापा। पापा के लिए कुछ भी बोलना कम है। कैसे थे मेरे पापा हमारे पापा। चिंता हमारी करते हर पल बताते कभी ना हमें। प्यार इतना करते जताते कभी ना आपने। मेरा गर्व हमारा गर्व है और हमेशा रहेंगे हमारे पापा। हमारे पापा हमेशा साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। आज गर्व से मैं कहना चाहूंगी, आप हमारे परिवार की आन बान और शान थे। आप हमारे परिवार का एक ऐसा हीरा थे कि वो जाने कहाँ खो गया। आपने इतनी सारी क्वालिटीज की जिसको कि मैं शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। आपकी विल पावर चाचा जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो भी काम आप हाथ में लेते थे उसे पूरा किए बगैर कभी भी नहीं छोड़ते थे। आपका थकना कहना तो शायद आपकी डिक्शनरी में था ही नहीं। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शायद इसका मुकाबला ही नहीं था। आप एक लाइफ के फाइटर थे। आप 28 दिन जिंदगी से लड़ते रहे, पर विधि को वेदांत को और ही कुछ मंजूर था। प्रभु को शायद हमारे से भी ज्यादा आप प्यारे थे। परिवार के बच्चे बच्चे और चाहने वाले के दिल की प्रार्थनाएं भी, हमारी प्रार्थनाएं और आंसू भी आपको वापस ना ला सके। आप हमारे परिवार का ऐसा मजबूत थम्मा थे कि हमारे परिवार के हर सदस्यों को एक प्यार की माला में जोड़ के रखा हुआ था। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शायद एक बैकबोन ही मिल गई है आपके जाने से। आपकी एक आवाज पर सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था। आप जिसको भी बोलते थे वो 1 मिनट में हाजिर हो जाता था। जब आपकी बीमारी का पता चला तो एक एक बच्चे ने दिन रात की मेहनत की आपको बचाने के लिए, लेकिन हमारी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती।
अब शायद हम कभी भी आपको देख ना पाए। आपका अटूट प्यार, हंसता हुआ चेहरा हमेशा हमारी स्मृतियों में हमेशा ही अमर रहेगा। कहने को तो मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा शब्द कुछ साथ नहीं दे रहे। चाचा जी, आपने हमें इतना प्यार दिया है। मेरे को याद है जब डैडी की डेथ हुई तो हम बहुत टूट गए थे, तो चाचा जी आए, हमारे सिर पे हाथ रखा, तो क्यों रो रही है, मैं हूं ना। पर उन्होंने अपना ये साथ अपनी पूरी जिंदगी भर निभाया। उन्होंने आज हमें ऐसे लगता है शायद हमारा ऐसा है से उठ गया। शाम को 1.5 घंटा उन्होंने इधर रहना, रोज की रूटीन थी उनकी। उन्होंने 1.5 घंटा हमारे पास आना, बैठना, सारे दिन की बातें करनी। और जब घड़ी में देखना 9 बज गए हैं तो नीरज आया नहीं अभी, उसको बोला कि स्कूटर पे मत जाया करे, उसको बोला कर कि ठंड लग जाएगी, टाइम पे आया करे। फिर उन्होंने देखना भी नहीं आया, जो आए तो आधा घंटा बैठ के फिर नहीं आए, तो बस उठ के गए। और नीरज ने आते कहना चाचा जी आए थे, मैं क्या आप ही गए। तो जाते ही पहले उनको मिलके फिर आते थे, चाचा जी हमारा घर बिल्कुल खाली हो गया आपके बिना। हमें समझ नहीं लगती अब कौन आएगा, हमें कौन कहेगा कि हम कुछ भी प्रॉब्लम होती कि हम आपके पास आते थे, हम कहते थे कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिक्र न करो, हो जाएगा। मैं इतना कह चुकी हूँ, रो पड़ती है आंखें मेरी देखकर तस्वीर आपकी। हर जगह सुगंध फैलाकर स्मृति सबके दिल में छोड़ गए आप। ढूंढ रहा है परिवार, पर कैसे करे इकरार कि तुम चले गए। आप हमारे दिलों में अमर, हमेशा ही अमर रहेंगे। हमारी सबकी भरपूर कोशिश रहेगी कि आपके द्वारा खिलाए गए इस बगीचे को हम सजो कर रखें। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बनाई हुई इस माला को कभी भी हम टूटने नहीं देंगे। आपके प्रति हमारी यही एक श्रद्धांजलि है। शायद और मैं कुछ कहना ना चाहूँ, लेकिन हमारे चाचा जी ने इतनी क्वालिटीज की, वो एक इतनी भरपूर क्वालिटीज की थी, शायद उनका बखान नहीं किया जाता। हंसते हुए ही सारे परिवार को इकट्ठा करना, तो ये करना, चलो ये करो, आज ये करना है, पिकनिक करनी, पाठ करना है, एक आवाज पे सब, कोई भी उनको मना नहीं कर सकता था। अब हमें नहीं पता हम मुश्किल के समय में हम सब क्या करेंगे, कुछ नहीं हमें पता। पर मैं गरिमा से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपने हमारे इन शब्दों को गाने के रूप में प्रस्तुत करें। और एक और मैं चीज कहना चाहूंगी, हमारे दुख के समय में आप आए और हमें सतावना दी, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। हमारे चाचा जी हमारे परिवार के एक ऐसे फूल थे जिससे वो परिवार का गुलदस्ता हमेशा खिलखिलाता था। एक ऐसे खिलखिलाते फूल जो अब मुरझा गए हैं और नहीं जानती कि अब कौन सी बहार आएगी और उस फूल को दोबारा से खिलाएगी। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी को बदल देते हैं उनकी अनुभवी सलाह। नानों ने करी हम सबकी बहुत परवाह, बिना कुछ कहे सब कुछ दिया, हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया। जब भी जाते नानी घर, नाने बन जाते बच्चे हमारे संग। चाहे जितना भी थके हो, घर आकर खेले हमारे साथ। जब भी बाहर खाने का मन हुआ, कभी नहीं कहा हमें ना। बाहर खाने का मन हो या नहीं,
बनकर हमारे उपदेशक सही राह हमें दिखाई, हर तकलीफों से हमें बचाया, कभी कोई आंच न आने दी। आपकी दी हुई शिक्षा रहेगी हमेशा साथ हमारे। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत खास है, जो हमेशा यादगार रहेगा। चाहे छोड़ दिया आपने हमारा हाथ, मगर रहोगे आप हमेशा हमारे साथ। जानती हूँ देख रहे हो ऊपर से आप और दे रहे हो हमको अपना आशीर्वाद। नानू, you will be in our hearts forever. We will always remember you. You are always with us. I remember how I waited for you when you came from the office and we always used to play together. You made me travel all around the world and we were so happy. I also remember when you called me Bacha and Papa. I laughed the whole time. We will pray to God that He keeps you in the best place. Love you, Nanu. I could write a million pages, but still be unable to say how much I love him and miss him. I remember all he taught me. I am hurt, but won't be sad because he will always tell me the answers and he will always be my Nanu. Nanu was my hero. He was always there for me when I needed him. He listened to me and taught me so many things. I am so proud to be called Nanu's grandson. Thank you, Nanu, for always having my back and loving me. I love you and will miss you forever. जिसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी, आप मेरे वो फरिश्ते हो नानू। नानू, you have always been my hero. Thank you for always being a wonderful person. Love you. माता और पिता जीवन का ऐसा अभिन्न अंग जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु ये भी विधि का विधान है और सत्य है कि वही माता पिता जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वही हमें इस संसार में छोड़ करके चले जाते हैं और उन्हें अपने ही हाथों से हमें विदाई देनी पड़ती है। परंतु शारीरिक रूप में ना सही, आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में, संस्कारों के रूप में, आशीर्वाद के रूप में वह सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। अभी तो यही जीवन नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन संस्कारों को हम जैसे जैसे अपनी आने वाली पीढ़ी में बांटते हैं, उन्हें देते हैं, उन संस्कारों के रूप में उनका आशीर्वाद वह सदा सर्वदा हमारे साथ में रहता है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और परिवार की ओर से ये कहा गया था कि आप अवश्य समय का ध्यान रखें, परंतु गुणी व्यक्ति के गुण ही इतने होते हैं कि उनके गुणों का बखान करते हुए समय कब अपनी सीमा को तोड़ करके आगे निकल जाए हम सब ध्यान नहीं रख सकते। तो इतना ही कहूँगा कि हम सब उनके गुणों का स्मरण करें, उनके गुणों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में आगे ला करके उनके गुणों से कुछ प्राप्त करें और हमारा जीवन भी उन गुणों की सुवास से सुवासित हो जाए। यही शुभ भाव, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि और नेत्रांजलि होगी। इन्हीं शुभ भावों से मैं पुनः पुनः देवादिदेव वीतराग परमात्मा, तीन लोक के नाथ महामाहन ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में यही भाव भरी विनती करूँगा कि जाने वाला जीवात्मा नियम से आगे बढ़ता हुआ, अपने सर्व कर्म का क्षय करता हुआ मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला बने और समग्र पारिवारिक जनों को आत्र ध्यान और रौद्र ध्यान में ना जाते हुए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ें
और उनके गुणों से अपने जीवन को और सुसंस्कारित बनाते हुए आगे बढ़ें और देवगुरु और धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धावान बने, यही शुभ भाव। सर्वप्रथम मैं श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नेमचंद जी जैन बगीची वाले, उनकी ओर से, उसके साथ साथ जीतो लुधियाना चैप्टर के अध्यक्ष श्री राजीव जैन जी चेयरमैन और पवन जैन जी चीफ सेक्रेटरी, उनकी ओर से, श्री आदिनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट सढौरा की ओर से मंत्री महोदय भाई सौरभ जैन जी मुनहानी सढौरे वाले, उनकी ओर से, श्री आत्मानंद जैन महासमिति लुधियाना की ओर से महामंत्री भाई संजीव जैन जी टोनी, उनकी ओर से, बहादुर के टेक्सटाइल एंड नेटवेयर एसोसिएशन के चेयरमैन श्री रूपलाल जी जैन, उनकी ओर से, गगनदीप सन्नी पल्ला जी काउंसलर वार्ड नंबर 82, उनकी ओर से, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन बार एसोसिएशन की ओर से, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से, बाल गोपाल गौशाला की ओर से भाई भूपेश जैन जी, अनूप कुमार जैन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से सीए सुनील छाबड़ा जी, उनकी ओर से, LSC सिक्योरिटीज की ओर से भाई मंजीत सिंह जी, लुधियाना स्टॉक एंड कैपिटल लिमिटेड की ओर से TS थापर चेयरमैन साहब, इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्सलेशन एसोसिएशन ITCA की ओर से CA विकास गुप्ता जी प्रेसिडेंट और CA अतुल कुमार गुप्ता जी जो कि पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं ICAI के, श्री दर्शन लाल बवेजा जी चेयरमैन मंडी बोर्ड, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से, और भारतीय जैन संगठन की ओर से कुलदीप जैन सुराना जी, श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा की ओर से प्रभारी पंजाब कुलदीप जैन सुराना जी, और इसके साथ साथ जो गुरु भगवंतों के धर्म संदेश प्राप्त हुए हैं उनमें परम पूज्य आचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वरी महाराज साहब और परम पूज्य आचार्य श्री यशोभद्र सूर्य जी महाराज साहब का पालिताना से जो संदेश प्राप्त हुआ है, और जैन श्वेतांबर तीर्थ प्रबंधक कमेटी कांगड़ा की ओर से अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश जैन जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं भाई सतीश जी, और श्री श्वेतांबर जैन तीर्थ प्रबंधक कमेटी शीश महल बाजार जो कि वासु पूज्य स्वामी जैन मंदिर है, वह भी यहाँ पर उपस्थित है, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से भी गणमान्य संबंधित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी आदरणीय बाबू जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ में आदरणीय श्री रमेश जोशी जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनकी ओर से भी पुनः दिवंगत जीवात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ और परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। अब पगड़ी की रस्म होगी, तो जैसा कि परिवार की ओर से कहा गया है, पगड़ी जो है वो मात्र और एकमात्र संबंधी परिवार की ली जाएगी और कोई भी पगड़ी या नकदी आदि देने का कृपया प्रयास ना करे। परिवार की ओर से मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूँ। और जो पगड़ी है, भाई नीरज जी से मैं आग्रह करूँगा कृपया आगे हैं, और पगड़ी के लिए मैं सबसे पहले आग्रह करूँगा हमारे नारोवाल जैन परिवार संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय आदरणीय अजीत जैन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और परिवार से आदरणीय नेमदास जी और हमारे समाज रत्न आदरणीय श्री सिकंदर लाल जी जैन एडवोकेट, और भाई संजीव जी टोनी जो कि महामंत्री हैं नारोवाल जैन परिवार संगठन से। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया पगड़ी के लिए आप आगे आए। जब तक पगड़ी की रस्म चल रही है, सभी मन ही मन पंच नमस्कार महामंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। संस्थाओं को पूर्वव्रत अपने कर्तव्य को समझते हुए तन मन और धन से सींचने का कार्य किया है। मैं उन संस्थाओं के नाम का उल्लेख यहाँ से कर देता हूँ।
श्री जैन मंदिर जी सिविल लाइन, श्री जैन मंदिर जी सुंदर नगर, श्री जैन मंदिर जी दाल बाजार, श्री जैन मंदिर जी चौड़ा बाजार, श्री जैन मंदिर जी किचलो नगर, श्री जैन मंदिर जी जैनपुरा जनपद स्टेट, श्री जैन मंदिर जी मल्लीनाथ भगवान जैनपुरा, जैन मंदिर जी चंडीगढ़ रोड, समाधि मंदिर जी सिविल लाइन्स, विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, माता श्री चक्रेश्वरी देवी तीर्थ सरहंद, श्री कांगड़ा जी तीर्थ, जैन श्वेतांबर मंदिर हस्तिनापुर, श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना, वल्लभ स्मारक पक्षी चिकित्सालय नारोवाल जैन परिवार संगठन, गोविंद गोधाम, दंडी स्वामी गौशाला जी ब्लाइंड स्कूल के लिए, देवीतला मंदिर में जो स्थित हॉस्पिटल है वहाँ पर, और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑर्फनेज वहाँ के लिए, कुष्ठ आश्रम के लिए, मानव सहयोग सोसाइटी जालंधर के लिए, और श्री समुद्र सूरी समाधि स्थल मुरादाबाद के लिए ये परिवार ने दान राशि के लिफाफे निकाले हैं। और इसके साथ साथ उनके बेटियां और धर्मपुत्रों ने, एक बेटी आदरणीय समीर जी और श्रीमती पूजा जी ने, उनकी जो कपल किटी है जालंधर का परिवार, उन्होंने जीव दया के लिए एक राशि का लिफाफा निकाला है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स फॉरएवर किटी ग्रुप जो है उन्होंने, वो भी उनका जालंधर का ही किटी ग्रुप है, उन्होंने विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए एक दान राशि जो है वो जीव सेवा में, मानव सेवा के लिए निकाली है। और एक लिफाफा श्रीमती दर्शना रानी जी जैन, वाइफ ऑफ लेट श्री दीपचंद जैन घोड़े वाले परिवार, उन्होंने डोनेट किया है। भगवान महावीर आई कैंप जो कि सिमेट्री रोड सिविल लाइन पर चलता है, उनके लिए 25,000 रुपए की राशि जो है वो परिवार ने दान राशि निकाली है। तो मैं जिन हमारे नारोवाल जैन परिवार संगठन के अध्यक्ष, कार्यकारी जो अध्यक्ष महोदय हैं अजीत जैन जी, मैं परिवार से अनुरोध करूंगा कि ये जो दान राशि के लिफाफे हैं आप श्री अजीत जैन जी को दे दीजिए। तो जिन संस्थाओं के मैंने नाम का उल्लेख किया है, इस शोक सभा के उपरांत ये दान राशि के लिफाफे आप आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजीत जैन जी से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा परिवार के द्वारा जो भी उनका निश्चित कार्यालय है वहाँ पर स्वतः से ये दान राशि के लिफाफे जो है पहुंचा दिए जाएंगे। और यहाँ पर पधारे हुए सभी संबंधी जनों का, मित्रजनों का, सामाजिक जनों का मैं परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने इस दुख के समय में परिवार के साथ में उनके दुख को साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और परिवार की ओर से आए हुए सभी महानुभावों से करबद्ध विनती है कि आप सभी भोजन अवश्य करके जाएं। आप सभी के भोजन की व्यवस्था परिवार की ओर से यहाँ पर की गई है, तो आप सभी भोजन, पुनः अनुरोध है परिवार की ओर से कि आप सभी भोजन अवश्य करके जाएं। अब सभी जन शांति पाठ का स्मरण करेंगे। वसकहरम पासम पासम वंदामि कम्मा घण मुक्कम विसहर विसनिनासम मंगल कलाण आवासम विसहर लिंगमंतम कंठे धारई जोसया मनो तत्स गह रोग मारी दुख जराजते ओ सामम चिट्ठौ दूर मंतो तुझ प्रणामो ही बहुफल होई नरक येसु ही जीवा पंक्तिना दुख दोगचम तुह समत्ते लधे चिंतामणि कप पाय वबह्य पावंती विघेणम जीवाय रम रम ठाणम इह संतो महयस भक्ति भर निपरिण ही अयनता देव दिज बोहि भवे भवे पास जिन चंद नमो रहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य शांति शांति निशांतम शांता शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतो शांति निमितम मंत्र पदे शांते स्तोमी ओम इति निश्चित वचसे नमो नमो भगवते अर्हते पूजा शांति जिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनाम सकल अतिशेषक महा संपत्ति समन्विताय शस्याय त्रैलोक पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय सर्वमरसु समूह स्वामिक संपूजिताय नजिताय भुवन जगपालन्यो धतत्माय सततम नमस्तस्मै सर्व दुरितौघनाशन कराय सर्वाशे प्रश्मनाय
दुष्ट ग्रह शांतनीनां प्रमथनाय यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृततोषा विजया कुरुते जनहित मिति जनुतानं तं शांतिं भवतु नमस्ते भगवती विजय सुजय परा परिरर्जिते अपराजिते जगत्तयां जयति जयावहे भवति सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रददे साधु नाम च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदे जिया भव्य नाम कृत सिद्धे निर्वति निर्वाण जननी सत्वानाम अभय प्रदान निर्ते नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्ता नाम जंतु नाम शुभाभय नित्य मुद्यते देवी सम्यक दृष्टिना ग्रति ग्रति मति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन नेता नाम शांति नता नाम च जगति जनता नाम श्री संपत् कीर्ति यशोवर्धिनी जय देवी विजय स्व सलिला नल विष विषधर दुष्ट ग्रह राज रोग रण भयतः राक्षस रिपुगण मारी चौरी दीश्वापदा दिव्य अथ रक्ष रक्ष सुशिवम कुरु कुरु शांतिम च कुरु कुरु सदेतिम तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वस्तिम च कुरु कुरु त्वम भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु कुरु जनानाम ओम इति नमो नमो राम ह्रीं रों रः यक्ष हरिं फुट फुट स्वाहा एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरं संस्तुता जया देवी कुरुते शांतिं नमतां नमो नमः शांतये तस्मै इति पूर्व सूर्य दर्शित मंत्र पद विदर्भिदस्तवं शांति सलिलादि भय विनाशी शांतयादि करश्च भक्ति मतां यक्ष चैनं पठति सदा शृणोति भावयति वा यथा योगम स हि शांति पदं यायात् सूर्य श्रीमान देवश्च उपसर्गः क्षम्यांति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। बोले श्री शांतिनाथ भगवान।